कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या है जिसको उलेमा अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मानते हैं? कॉमन सिविल कोड में जो नियम बनाए गए हैं जाएंगे उससे देश के हर नागरिकों को मानना होगा और उसके मुताबिक ही व्यवहार करना होगा। किसी खास नियम के धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ होने के बावजूद उसका पालन करना होगा। यही बात मुस्लिम धर्मगुरुओं को परेशान कर रही है। जमीयत की कॉन्फ्रेंस में देश के उत्थान पर बात हुई। मुश्किल हालात में मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने की बात हुई। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना। बुराई की नीयत से कर रहे, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे, जी नहीं। हमारा आज़्म है ये, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे। हमारा आज़्म है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जब बात धर्म और देश के हित में समान नियम बनाने पर आई तो पेंच फंस गए। कॉमन सिविल कोड इस मामले का वही सबसे बड़ा पेंच था जिसको लेकर जमीयत के इस कॉन्फ्रेंस में एक सिरे से विरोध के सुर उठे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है अभी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस और तमीज के बाद बनाई गई है। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की सुई अटक जाती है। वो किसी भी हाल में इस कानून को देश में लागू नहीं होने देना चाहते और जमीयत के इस कॉन्फ्रेंस में भी यही प्रस्ताव पास हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, ये नियम इस्लाम के खिलाफ ही माना जाएगा। जमीयत की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे उलेमा अपने मजहबी मंथन के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे शादी, तलाक, विरासत से जुड़े नियम कानून किसी समाज या व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। ये नमाज रोजा की तरह मजहबी आदेशों का हिस्सा है। इनका जिक्र कुरान और हदीसों में है, इसीलिए इसमें कोई बदलाव करना इस्लामिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। कई राज्यों में पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है। सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के बाबत निर्देश जारी करे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। कानून पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इस चीज को जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मुल्क की जो विभिन्नता है वो खत्म नहीं हो। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक सुर में कहा कि शरीयत में कॉमन सिविल कोड का दखल स्वीकार नहीं किया जाए क्योंकि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरा है। इसमें ये साफ कहा गया है कि जो शरीयत है, जो इस्लामिक कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसको इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुसलमान इस्लामिक शरीयत को फॉलो करते हुए आए हैं और उसको फॉलो करते रहेंगे। दरअसल कॉमन सिविल कोड के आने के बाद कई ऐसे नियम जिसमें ट्रिपल तलाक, संपत्ति के हक से जुड़े नियम सबके लिए समान हो जाएंगे। अभी तक ये नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलग है। यही नहीं, कई और नियम भी बदल सकते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध करते हैं। दरअसल कॉमन सिविल कोड को मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है, जबकि इसमें महिला और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसके आने के बाद अलग से बनाए गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा नहीं चाहते। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इस्लाम के नियम कुरान और हदीस से आते हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड के नियम उनके बने बनाए नियमों को बदल दें। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें काशी मथुरा अयोध्या धारा 370 35 से ट्रिपल तलाक ये सब था। धीरे धीरे उन पर हम लोग लगभग काम कर चुके हैं। और जहां तक कॉमन सिविल कोड का है, आईपीसी जब हमारे पास है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, लैंडलॉर्ड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लिए हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, ये हमारी प्रियम्बल है। हम भारत के लोग, ना कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हम बुद्ध लोग। कॉमन सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद देश में हर नागरिक के लिए कुछ बेसिक नियम, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा शामिल होगा, वो एक जैसे हो जाएंगे। इस तरह के कई और नियम पर्सनल लॉ में अलग तरीके से बताए गए हैं। ये एक बड़ी वजह है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध ज्यादा है। देवबंद से तमसीन हैदर, आज तक।